हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार यादव, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। तो बेटा आज अपन दंगल टेस्ट सीरीज का जो 6th पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, जिसमें टॉपिक अपन ने कवर किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो उसके क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। ओके, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 136। इन ह्यूमन विच क्रोमोसोम हैव फ्यूएस्ट नंबर ऑफ जीन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा इसका? वाई क्रोमोसोम। सबसे कम जीन किसमें होते हैं? वाई क्रोमोसोम में। सबसे ज्यादा जीन किसमें होते हैं बेटा? फर्स्ट क्रोमोसोम में। तो ये थोड़ा सा याद करने लायक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? इज द सेगमेंट ऑफ आरएनए, यही गलत हो गया। हैज पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट, गलत हो गया क्योंकि यूकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक जीन नहीं होती है। स्टार्ट विद प्रमोटर एंड विद टर्मिनेटर, रिजल्ट बिल्कुल सही है। अपन एक सिंपल बात कर ही लेते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसमें कौन कौन सी यूनिट अपन कंसिडर करते हैं बेटा? ये प्रमोटर, ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल जीन, और यहाँ होगा टर्मिनेटर। तो इससे रिलेटेड इसने क्वेश्चन डिजाइन किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। मैच द कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। तो मैचिंग करें डायरेक्ट। अपन देखो यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एसएनआरएनए, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको आपको मैच करवाना है। तो कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो कोडिंग स्ट्रैंड की जो पोलरिटी होती है, याद करो क्या होती है बेटा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसको 4 कर देते हैं यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो टेम्पलेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 to 5, ये 4 कर दो। एसएनआरएनए, तो एसएनआरएनए किससे रिलेटेड है? स्प्लाइसिंग से। सेकंड। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में कौन हेल्प करेगा टर्मिनेशन में? रो, तो थर्ड कर दें यहाँ पे। और इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? रो। यहाँ देखो फर्स्ट आएगा बेटा, ये फर्स्ट है। और इनिशिएशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सिग्मा, तो यहाँ थर्ड कर दो। ओके, तो ये आप मैच करो। यहाँ पर देखो 4, 5, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। 4, 5, ये फर्स्ट आ जाएगा। 4, 5, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ आंसर मैच कर सकते हो। मैंने सारे मैच कर दिया, आंसर हो जाएगा थर्ड। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर is 3.4 angstrom. What will be the length of DNA double helix in diploid human cell? तो ये डायरेक्ट आपको याद करना है। जो डिप्लॉइड ह्यूमन सेल है तो उसमें टोटल कितने बेस पेयर हैं बेटा? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। तो इसको मल्टीप्लाई करना आपको किससे? 3.4 एंगस्ट्रॉम से। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, डेटा आपको याद रखने हैं, सेट नहीं दे रखे हैं। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? लेंथ कितनी होगी? 2.2 मीटर। कॉलम को मैच करो। अब ये साइंटिस्ट के नाम है, वो जिससे रिलेटेड है उसको मैच कर दो। ग्रिफिथ, देखो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल हो जाएगा, ग्रिफिथ ने दिया था 4। जेकब मोनार्ड किससे रिलेटेड है बेटा? लैकोपेरोन से। मिशर, ये न्यूक्लिन टर्म दिया था। और टेलर, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन फाबा बीन, सेकंड हो जाएगा। वेरी सिंपल, 4132, 4132 आंसर हो जाएगा सेकंड। इन एक्सपेरिमेंट विद बैक्टीरियोफेज परफॉर्म्ड बाई हर्शे एंड चेस, रेडियोएक्टिविटी इन मीडियम वाज ड्यू टू। तो रेडियोएक्टिविटी मीडियम में किसकी वजह से हुई थी? तो बहुत सिंपल डिजाइन किया है। P32 इन कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज ना बेटा। ये देखो इधर डायग्राम बना देते हैं अपन। ये बैक्टीरियोफेज है, ये इसका कैप्सिड है जो प्रोटीन है, और अंदर कौन है? डीएनए। तो उसके अकॉर्डिंग देखो P32 कैप्सिड में नहीं होगा, गलत। S35 इन न्यूक्लिक एसिड, ये भी गलत हो गया। S35 इन कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज, क्योंकि आपको S35 यूज करना है तो किसको लेबल करेगा? ये प्रोटीन को। प्रोटीन कौन है यहाँ पर? कैप्सिड। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। कंसिडरिंग डीएनए जेनेटिक मटेरियल विच इज नॉट ए सूटेबल फीचर। डीएनए जो है उसको आनुवंशिक पदार्थ अपन मानते हैं, तो कौन सा सूटेबल फीचर नहीं है, इस पे आपको फोकस करना है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन फैक्टर, ये तो है बेटा करेक्टर। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, सही है। इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर फ्रीक्वेंट एंड रैपिड चेंज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, गलत हो गया। चेंज हो लेकिन स्लो चेंजेस होने चाहिए जो इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? थर्ड। ई कोलाई हैविंग ए हैवी डीएनए मॉलिक्यूल लेबल्ड विद N15, सेमी कंजर्वेटिव मोड से क्वेश्चन आ गया मिजेल्सन स्टोल एक्सपेरिमेंट से। तो इसने क्या बोला? उसको ग्रो करवाएंगे अपन कौन से मीडियम में? N14 मीडियम में ग्रो करवाएंगे। और उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40 मिनट के बाद जो डीएनए तुमने एक्सट्रैक्ट किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप जानते हो उसी एक्सपेरिमेंट पे आपको फोकस करना है। ये हैवी डीएनए है, ठीक है। आपने 40 मिनट, 40 मिनट के बाद बेटा कितने डीएनए मिलेंगे आपको? 20 मिनट के बाद 2 मॉलिक्यूल, और अगले 20 मिनट में कितने हो जाएंगे?
4 डीएनए मॉलिक्यूल आपको एक्सट्रैक्ट होंगे। तो ये हैवी है, N14 मीडियम आपने काम में लिया है, तो दोनों क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। आगे जाओगे तो यहाँ पर 2 हाइब्रिड मिलेंगे आपको और 2 लाइट मिलेंगे, मतलब हैवी नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन के आंसर पे जाएं, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हैवी डीएनए ना, इक्वल अमाउंट नहीं होगा क्योंकि जो लाइट और हैवी डीएनए तो मिलेगा ही नहीं ना आपको। सेम डेंसिटी एज द पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल डीएनए तो हैवी है और आगे जो डीएनए मिल रहे हैं वो हाइब्रिड और लाइट है, तो सेम डेंसिटी नहीं होगी। लोअर डेंसिटी देन द पेरेंटल टाइप, ये हो जाएगा आपका आंसर। पेरेंटल टाइप जो है वो क्या है, N15 है। ओके, N15 और जो ये मिलेंगे ये हाइब्रिड और लाइट है, तो ये सही हो जाएगा। लोअर डेंसिटी देन द पेरेंटल डीएनए, तो आंसर इज थर्ड। During DNA fingerprinting, the separation of DNA fragment is done with the help of DNA fragment को सेपरेट करना है तो कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये प्रोसेस दे रखा है, डायग्राम आपको दिख गया होगा, स्प्लाइसिंग वाला है जिसमें कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग मेंशन कर रखे हैं। तो देखो यहाँ पर सीधा बात करें, यहाँ बी जो मेंशन किया है बेटा, बी क्या है, ये कैपिंग है, 5 प्राइम कैप है जो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बनी है। ए क्या दिखा रखा है, ध्यान दो बेटा, ये जो ए है ये है इंट्रॉन, देखो बीच बीच में है ना जिनको बाद में हटाया भी गया है। और ये सी है, ये क्या है, टेल है, ये पॉली एडेनिलेशन होता है ना, ए जोड़ा जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ। ए क्या है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस, गलत बात है। ए ये दोनों सेम दे रखे हैं, बी पे जाएं, बी क्या है, 3 प्राइम मिथाइल, ये गलत हो गया। ए इंट्रॉन सही है, इंट्रॉन 7 इथाइल गुआनोसिन, ये गलत हो गया। ए क्या है, एक्सोन, गलत हो गया। ए इंट्रॉन, बी क्या है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और सी क्या है, पॉली ए। तो आंसर फोर्थ इसके अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनकरेक्ट को, ध्यान रहे, इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है। देयर आर द एविडेंस दैट डीएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन हिस्ट्री, गलत बात है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए, उसके एविडेंस मिले आपको। नो आरएनए एक्ट एज कैटालिस्ट, गलत बात है बेटा, आरएनए कैटालिस्ट का भी तो काम करता है, जैसे राइबोजाइम। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेड टू बी सेमी कंजर्वेटिव एज इट हैज 2 न्यू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, गलत बात है बेटा। सेमी कंजर्वेटिव इसलिए तो ना कहते हैं कि दोनों स्ट्रैंड जो है नई जो बनी है, तो सेमी कंजर्वेटिव की डेफिनेशन अलग है। सेमी कंजर्वेटिव डेफिनेशन कैसे अपन बताते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट 1 पेरेंटल स्ट्रैंड एंड 1 ओल्ड स्ट्रैंड, तब उसको बोला गया है सेमी कंजर्वेटिव, तो ये भी गलत हो गया। नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये तो बिल्कुल सही है। बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो इनकरेक्ट कौन से हो गए, ए बी सी, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इफ ए डीएस डीएनए मॉलिक्यूल हैज 300 बेसेज, कितने बेस है बच्चों, 300 बेस पेयर हैं, नॉट बेसेज। तो बेस पेयर 300 है, तो टोटल कितने बेस हो गए, 600 बेस हो गए, या बोल दो 600 क्या उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 6000। तो ये पूछ रहा है कि कितने एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होंगे, तो आप पता है एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट, तो उसमें एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो टोटल कितने, 6000, तो कितने एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेंगे आपको, 6000, आंसर हो जाएगा थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा है, आंसर तो आपको मिल गया। लेकिन बाकी देखते हैं, हेलिकेज रिलीज टेंशन ना, हेलिकेज का काम टेंशन को रिलीज करना नहीं, हेलिकेज तो अनवाइंडिंग करता है। डीएनए लाइगेज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ना, डीएनए लाइगेज अनवाइंडिंग नहीं करता, अनवाइंडिंग कौन करता है, हेलिकेज करता है। टोपोआइसोमरेज ज्वाइन द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज डीएनए फ्रेगमेंट ना, टोपोआइसोमरेज ज्वाइनिंग नहीं करता, ये टेंशन को रिलीज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट कौन है, फर्स्ट है। सिंपल है, पेपर बिल्कुल स्कोरिंग है बेटा, नीट का पेपर ऐसा ही आएगा। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए रिगार्डिंग देयर एंटीकोडन सीक्वेंस दैट ब्रिंग द अमीनो एसिड ऑन द गिवन एमआरएनए फॉर ट्रांसलेशन। ये एमआरएनए का सीक्वेंस उसने आपको दिया है। अब पूछ रहा है इस एमआरएनए पर जो टीआरएनए आएंगे वो किस सीक्वेंस में आएंगे, तो एंटीकोडन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल होता है, देखो इसमें कितने कोडन है एमआरएनए में, ये पहला कोडन हो गया, ये दूसरा कोडन हो गया, ये तीसरा हो गया। लेकिन तीसरा देखो ध्यान से बच्चों, ये स्टॉप कोडन है UAG, तो इसके लिए तो कोई टीआरएनए आएगा नहीं। तो यहां जो टीआरएनए आएगा उसके एंटीकोडन निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री कर दो। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बच्चों, UAC, इसका कॉम्प्लीमेंट्री CAA, ये 3 प्राइम है और इधर 5 प्राइम, तो मैच करो 3 to 5 में UAC कहाँ है, UAC
और CAA, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। थर्ड आप बोलोगे थर्ड कहाँ गया, तो ये स्टॉप कोडोन है, तो बेटा इसके लिए कोई tRNA नहीं आता है, तो आंसर क्या होगा आपका फोर्थ होगा। ओके, ये माइनर यहाँ मिस्टेक हो जाती है, आप सोचोगे कि सर ये भी तो हो सकता है, तो यहाँ तो ये आ ही नहीं सकता ना, एंड जो स्टॉप कोडोन उसके लिए कोई tRNA नहीं बना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू जीन एंड देयर फंक्शन इन लैक ओपेरोन। तो बच्चों बताओ, आपको इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है। लैक जेड परमिएज को कोड नहीं करती, ये इनकरेक्ट है। प्रमोटर प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही। रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। लैक ए ट्रांस एस्टाइलेज एंजाइम को कोड करती है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। बाकी नीचे वाले सेकंड थर्ड फोर्थ है वो करेक्ट मैचिंग है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड विल बी सीन इन, बेटा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किस में मिलेगा आपको, न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर है एक तरफ से तो बेस से जुड़ी है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और एक तरफ से किससे जुड़ेगी, फॉस्फेट से। कौन से बॉन्ड से, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। तो इसने ये पूछा है, तो इन चारों में आपको किसको सेलेक्ट करना है, जो न्यूक्लियोटाइड है। तो बेटा साइटिडीन जो है न्यूक्लियोसाइड है, ग्वानोसिन जो है वो बेस हो गया, साइटिडाइलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड, आंसर ये हो जाएगा। यूरिडीन भी क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, तो आंसर कर दो थर्ड। जेनेटिक कोड इज सेड टू बी डीजनरेट, अपहासित होते हैं जेनेटिक कोड, क्यों होते हैं उसका रीजन आप बताओ। क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन भी प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये क्या होगी, डीजनरेसी होगी। एनसीईआरटी में डिफरेंस लिखे, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन्स। तो उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, AUG एक्ट एज स्टार्ट कोडोन, कोई लेना देना नहीं है। सेरिन ल्यूसिन आर कोडेड बाय 6 कोडोन, देखो सेरिन ल्यूसिन जो है उनके लिए 6 कोडोन होते हैं, तो ये डीजनरेसी का एग्जाम्पल हो गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। स्टेटमेंट किसी भी बात करते हैं, पर पहला स्टेटमेंट दे रखा है, mRNA हैज इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन, बिल्कुल सही है। mRNA से ही ट्रांसलेशन होता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करवाता है। rRNA सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोट, गलत बात है। यूकैरियोट में rRNA का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में नहीं होता, वो तो न्यूक्लियस में होता है। तो यहां पर क्या होगा, ओनली ए जो है वो करेक्ट है, तो ओनली ए इज करेक्ट। ये डायग्राम आपका लैकोपेरोन का है, इसमें ABC मेंशन कर रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन उसने डिजाइन किए। चूज द करेक्ट फीचर फॉर लैकोपेरोन, तो यहां देखो बेटा डी को मेंशन कर रहा है कि डी सिंथेसाइज्ड बाय आइजिन। डी क्या है बच्चों यहाँ पर, डी ये तो लैक्टोज है, आइजिन तो ना बनाती है, तो ये गलत बात है। सी के बारे में क्या लिख रहा है, सी देखो ये क्या है, ये mRNA है, ये लिख रहा है पॉलीसिस्टोनिक HNRNA, गलत हो गया ये। बी, ये रहा बी, कौन है बी, रिप्रेसर प्रोटीन है। बी इज प्रोड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली, बिल्कुल सही है। जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन लगातार होता रहता है होता रहता है। एनसीईआरटी मेंशन किया कॉन्स्टिट्यूटिवली सिंथेसाइज्ड है। और ए क्या है, यहाँ पर ए ये मेंशन कर रखा है रिप्रेसर mRNA, बिल्कुल सही है, रिप्रेसर mRNA है। और ई में क्या मेंशन किया, ई कहाँ पे है बच्चों, देखो ए बी सी और ये डी हो गया। अब ये मेंशन कर रहा है P&O रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल ई, ABCDE में ई मेंशन किया है कि जो प्रमोटर और ऑपरेटर रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल जीन ना, स्ट्रक्चरल जीन तो आगे है, ये जो है वो स्ट्रक्चरल जीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। उसने पूछा क्या है, अब देखो करेक्ट फीचर पूछे हैं लैकोपेरोन, तो करेक्ट कौन से दिख रहे हैं बच्चों तुम्हें, ये रहा सी और डी, तो ऑप्शन में जाओ सी एंड डी, आंसर हो जाएगा सेकंड। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया। VNTR बिलोंग टू क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA रिफर्ड टू एज, सबको पता है बेटा, मिनी सैटेलाइट। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज referred to as negative regulation, सही है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ TRN लुक लाइक, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसे दिखती है बेटा, क्लोवर लीफ लाइक होती है। ओके, तो छांटो यहाँ पर मिनी सैटेलाइट, नेगेटिव और क्लोवर लीफ, थर्ड ऑप्शन मैच हो जाएगा। DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव बिकॉज, रीजन पूछ लिया, अभी मैंने आपको बताया था, डॉटर DNA मॉलिक्यूल है बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड ना, डॉटर DNA मॉलिक्यूल है वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एवरी एटोल फाउंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाई, जो एवरी था, मैक्लियोड था और मैककार्टी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में क्या बातें बताई थी, उससे क्वेश्चन आ गया। तो बताओ ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट कौन करता है,
तो प्रोटीएज और आरएनएज ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो डीएनएज है ये ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि डीएनएज उन्होंने जब ऐड किया था तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया था, बिकॉज डीएनएज ने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया और डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू, वेरी सिंपल, किससे बाइंड होता है? प्रमोटर से। रीजन एंड यूज, किसको यूज करता है फिर आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन के लिए? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो उसके क्या है? सबस्ट्रेट है। तो आंसर देखो ये प्रमोटर हो गया और न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। मोनोफॉस्फेट नहीं होंगे बेटा, कौन होते हैं उसके सबस्ट्रेट? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। कॉन्स्टिट्यूट जीन ऑफ लैक ऑपेरोन, वेरी सिंपल, कॉन्स्टिट्यूट जीन कौन सी होती है? लैक आई जीन, जिसका प्रोडक्ट है लैक रिप्रेसर प्रोटीन। एआर का क्वेश्चन आ गया, देखो रूबिस्को एंजाइम इज एब्सेंट इन मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट, बिल्कुल सही है बेटा। जो मेसोफिल सेल होती हैं और ये है बंडल शीथ सेल, तो रूबिस्को जो है वो मेसोफिल में नहीं होता। कहाँ होता है रूबिस्को? बंडल शीथ सेल जो है उनके क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को प्रेजेंट होता है, मेसोफिल में रूबिस्को नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आर क्या है? RUBP इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल एज एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में जो RUBP है वो मेसोफिल सेल में नहीं होता। मेसोफिल सेल में तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? PP होता है। कौन? PP, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहां सीधा आंसर करो, A इज ट्रू, R इज फॉल्स, फर्स्ट हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट को यहां पर चूज करना है। इन PS फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A हैज एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर, बिल्कुल सही है। PS फर्स्ट की जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो 700 नैनोमीटर है। PS सेकंड की कितनी है? 680 नैनोमीटर। LHCr मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल विच आर बाउंड टू द प्रोटीन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मैनी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर, गलत बात है बेटा। रिएक्शन सेंटर केवल एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही रिएक्शन सेंटर का काम करता है, तो आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट में थर्ड। एंजाइम इन्वॉल्व इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट इज पैपकेज, लोकेटेड इन, अभी बताया था पैपकेज किसमें होगा? मेसोफिल सेल में पैपकेज प्रेजेंट होगा। मेसोफिल सेल में कहां होगा? मेसोफिल सेल में बेटा। पैपकेज जो है वो मेसोफिल सेल में साइटोप्लाज्म में होता है। तो ऑप्शन पे जाएं पैपकेज, लेकिन ये गलत हो गया, रूबिस्को गलत हो गया। पैपकेज साइटोसोल ऑफ मेसोफिल सेल कहां प्रेजेंट होता है? मेसोफिल में, वो साइटोसोल में होता है, ना कि क्लोरोप्लास्ट। इन केल्विन साइकिल फॉर सिंथेसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, बेटा सुक्रोज के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। तो रिक्वायरमेंट ATP और NADPH2 की कितनी होगी? वेरी सिंपल, एक ग्लूकोज की बात करो कितनी होती है? सबको पता है बेटा, 18 ATP एंड 12 NADPH2 एक ग्लूकोज के लिए। अब सुक्रोज जो है एक मॉलिक्यूल है तो डाइसैकेराइड है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मान लो इसमें। तो सुक्रोज के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो आप सीधा ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल मानो? 4 मॉलिक्यूल। तो उसके अकॉर्डिंग करो कितना हो जाएगा? 18, ये 72 और ये कितने होंगे? इनको भी 4 टाइम कर दो, कितने हो जाएंगे? 48। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पैपकेज एंजाइम लोकेटेड इन, देखो फिर से आ गया, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बार बार ये आ रहा है, अब की बार नीट में आने के पूरे चांस है। पैपकेज एंजाइम की लोकेशन क्या होती है? मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट, बिल्कुल सही है, पहला सही हो गया। बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट ना, ऑल सेल ऑफ C3 प्लांट गलत बात होगी, आंसर हो गया फर्स्ट। Which of the given is primary CO2 acceptor in C3 plant? C3 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? RUBP। तो ढूंढो कहां पे RUBP, ये रहा RUBP। अगर ये C4 प्लांट पूछता तो आंसर क्या जाता आपका? PP। रिएक्शन सेंटर विद रेस्पेक्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो साइक्लिक में कौन होता है बेटा? फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है ओनली। तो इसमें कितना है रिएक्शन सेंटर की एब्जॉर्प्शन पीक? 700 नैनोमीटर, आंसर हो जाएगा ये। कॉलम को मैच करो, बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ पर फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, रूबिस्को RUBP। इधर देखो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट, RUBP कहाँ है? ये फर्स्ट कर दो। 2 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट, सेकंड यहां कर दो। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, प्राइमरी C4 प्लांट में अभी बताया था PP, ये रहा। और मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कौन होगा? रूबिस्को, ये 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन पे जाओ, सेकंड, थर्ड, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, फर्स्ट। रीड द गिवन पैराग्राफ, बड़ा लंबा पैराग्राफ है, फोटोसिंथेसिस का अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टर से है।
C3 and C4 plant respond differently to CO2 concentration at low light condition. Neither group respond to high CO2 condition. At high light intensity, both C3 and C4 plants show increase in the rate of photosynthesis. Information दे रहा है. What is important to note that अब fill in the blanks करना है. The C4 plant show saturation about 360 microliter per liter, while C3 plant respond to increase CO2 concentration and saturate seen only beyond 450 microliter per liter. ये आपको fill in the blanks करना है according to NCERT. तो ऑप्शन पे जाएं, C4 plant 360, C3 plant 450, ये रहा सेकंड हो जाएगा. फिर इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो. आइडेंटिफाई ए विद रेस्पेक्ट टू, ये डायग्राम दे रखा है. अच्छा क्वेश्चन है. ए क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, पंपिंग का काम कर रहा है. कौन है? साइटोक्रोम B6F. ओके, आंसर ये फर्स्ट ही हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है लेकिन स्कोरिंग पेपर है बेटा. स्कोरिंग पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रीड करें. वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन. ये थाइलेकोइड है बेटा. इसमें WSC कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है. बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट करेक्ट. ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज एनर्जी. केमियोस्मोसिस जब होता है तो जैसे ग्रेडियंट ब्रेक होगा तो एनर्जी बनेगी. बोले तो ATP का फॉर्मेशन होता है. दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है. तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट. फॉर प्लांट व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर. तो बच्चों जब आप 680 नैनोमीटर से ज्यादा लाइट दोगे तो आपको पता है PS सेकंड जो है वो वर्क नहीं करेगा. ओनली कौन करेगा? PS फर्स्ट करेगा. ओके, तो टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड ना, दोनों फोटो सिस्टम जो है वर्क नहीं करेंगे. अब ओनली PS फर्स्ट इज फंक्शनल. बिल्कुल सही बात है, आंसर सेकंड होगा. थर्ड देखो क्या है? NADP रिडक्टेज एक्टिविटी अकर ऑन द स्टोमा. जब PS सेकंड काम नहीं कर रहा है तो नॉन साइक्लिक नहीं चलेगा तो NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. तो आंसर हो जाएगा सेकंड. फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम रटाया है. किसने बताया था? एंगलमैन ने. कंसिडर द गिवन डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेटिक फेज विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ C4 साइकिल. डायग्राम नहीं आया यहाँ पर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि C4 साइकिल के अकॉर्डिंग आपको बताना है तो C से हो जाएगा. तो जब C4 साइकिल परफॉर्म होता है तो पहले क्या होता है? फिक्सेशन, फिर उसके बाद में डीकार्बोक्सिलेशन और फिर रीजनरेशन. तो यहाँ पर फिक्सेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन. आंसर हो जाएगा सेकंड. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैरियर इन जेड स्कीम. तो जेड स्कीम जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या जानते हो बेटा? पहले PS सेकंड, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके बाद में साइटोक्रोम B6F, फिर उसके बाद में जाएगा PS फर्स्ट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और NADPH2. तो आपको पूरा याद है लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको जाना है. तो देखो PS सेकंड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ETS में जाएगा, PS फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन NADP+. तो आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा. ये देखो ये गलत हो गया, डायरेक्टली भेज रहा है. ये भी गलत हो गया, PS फर्स्ट स्टार्टिंग में ले लिया, PS फर्स्ट, ये गलत हो गया. तो आंसर इज फर्स्ट. वेरी सिंपल. इन बंडल शीथ सेल ऑफ द C4 प्लांट द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज इंक्रीज्ड बाई. आप जानते हो कि ये मेजोफिल है बंडल शीथ सेल. यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन जो इंक्रीज की जाती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो आपको पता है CO2 होल्डिंग डिवाइस होती है. CO2 को अंदर भेज जाता है लेकिन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा. तो यहाँ CO2 कैसे बढ़ेगी? जब मैलिक एसिड का क्या होगा? यहाँ पर ब्रेकडाउन. मैलिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों? पायरुवेट में. तो CO2 रिलीज होगी, यहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. तो पहला ऑप्शन देखो, ब्रेकडाउन ऑफ C4 एसिड इन बंडल शीथ सेल. आंसर फर्स्ट ही होगा. अच्छा क्वेश्चन है. लिमिटिंग फैक्टर किसने, ये लो किसने दिया था? कहाँ है? ब्लैकमैन. ये रहा. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स. क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सही बात है. क्रोमेटोफोर इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन. और फोटो, ये भी सही है. क्रोमेटोफोर होते हैं ना बैक्टीरियाज वगैरह में, तो क्रोमेटोफोर भी लाइट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं. सही है. फर्स्ट फोटोसिंथेसिस वाज रिलेटेड टू ब्लू ग्रीन एल्गी. ना ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसमें तो बाद में आया था. पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. CO2 इज फिक्स्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस. बिल्कुल सही है. फोटोसिंथेसिस में CO2 को फिक्स किया जाता है. सिंपल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा मैं स्पीड ले रहा हूँ ताकि टाइम खराब नहीं हो आपका. तो यहाँ पर कौन से सही है? 1, 2 और 4. आंसर देखो 1, 2 और 4 ओनली. सेकंड करो आंसर. गिवन स्टेटमेंट दे रखे ATP सिंथेसाइज CO2 फिक्स बाय रुबिस्को H प्लस एक्यूमुलेटेड ल्यूमेन NADPH आर कंज्यूम्ड. हाउ में रिलेटेड टू केमियोस्मोसिस. तो केमियोस्मोसिस में कौन कौन से जो है रिलेटेड है? तो ATP सिंथेसाइज होती है. सही है. CO2 फिक्सेशन रुबिस्को का उससे कोई लेना देना नहीं है.
प्रोटॉन एक्यूमुलेट ल्यूमेन में होते हैं, बिल्कुल सही है। NADPH2 का कंजप्शन नहीं होता है, NADPH2 का, तो वहां पर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर तो सही कौन है बेटा, 1 एंड 3 का है, ये रहा 1/3 ओनली। बिल्कुल सिंपल है। इसने देखो इन आउट बता रखा है कि CO2 6 CO2 को फिक्स किया, एक ग्लूकोज बना। इन क्या है 18 ATP और 12 NADPH2, मतलब एक ग्लूकोज फॉर्मेशन में 18 ATP और 12 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो डेटा दिए हैं वो किसके लिए हैं आपको पता है, C3 प्लांट के लिए। C4 प्लांट में तो 30 ATP और 12 NADPH2 रिक्वायर्ड होते हैं फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसने पूछा क्या है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल दे दिए, आर नॉट रिलेटेड विद अबव टेबल। कौन रिलेटेड नहीं है, तो शुगर केन और मेज बेटा जानते हैं C4 प्लांट है, ये से रिलेटेड नहीं है, ये C3 प्लांट है, ये रिलेटेड हो जाएंगे। तो आंसर क्या करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड कहां दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ओके, ये आपका फैक्टर्स से ग्राफ उठाया गया है कि ABCDE मेंशन कर रखे हैं। इधर जाओ, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर एट द रीजन मार्क्ड ए। देखो ए जो मार्क कर रखा है यहाँ पर लाइट लिमिटिंग है, क्योंकि जैसे जैसे आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो रेट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब वो लिमिटिंग फैक्टर है, सही बात है ये भी। एट द पॉइंट डी लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम। देखो यहाँ पर ये डी क्या है, ये लाइट इंटेंसिटी है जिस पर रेट क्या है बच्चों, यहाँ पर मैक्सिमम है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, दोनों सही हो गए। 4 गलत हो गया। सी जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं है, यहाँ पर ये क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। तो आंसर कर दो यहाँ पर 3rd। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है यहाँ पर करेक्ट है। ओके, तो ये पेपर था, बड़ा सिंपल पेपर था, लेकिन फिर कह रहा हूँ बच्चों ऐसे पेपर में एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपने अगर इसमें कोई गलती की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है वो लूज है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, मेमोरी बेस्ड भी हैं, कुछ डेटा बेस्ड है। ओके, तो पेपर का सॉल्यूशन हो गया और आशा करता हूं पेपर आपके अच्छे हो रहे हैं और अच्छा स्कोर करना इस समय, ताकि आपका माइंड जो है कॉन्फिडेंट रहे, आप भी कॉन्फिडेंट रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।